एडवोकेट ए.के. सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट। आज मैं केजरीवाल जी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि केजरीवाल वो कौन सा 5 गलतियाँ किया जिसके चलते आज ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। सबसे पहला गलती केजरीवाल जी का ये है कि ईडी ने इनको 9वीं बार समन दिया और उसके बावजूद इस समन को पॉलिटिकल समन बता के समन को इग्नोर करना, जबकि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इनको ये लगता है कि हम निर्दोष हैं तो इनको पहले ईडी के पास जाना चाहिए था, फर्स्ट समन पे ही जाना चाहिए था और जाके बखूबी उसका सामना करना चाहिए था जो सवाल जवाब होगा ईडी का। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते इनको ईडी ने गिरफ्तार किया। नंबर 2, ये बार बार सेंट्रल जांच एजेंसी है ईडी, उसको जलील करते रहे, उसको भी पॉलिटिकल बीजेपी का समन करार देते रहे, बार बार उसको नीचा दिखाते रहे, अपने देश की जांच एजेंसी है। नंबर 2 गलती तो ये हुई है। नंबर 3, ये जानते हुए कि संजय कुमार सिंह, मनीष सिसोदिया इसी लिक्विड केस में अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी जांच की आंच इनके पास भी जा रही थी, इनको पहले से पता था इस बात का। इसके बावजूद भी इसमें एजेंसियों को नीचा दिखाने की कोशिश इन्होंने किया। बार बार इलीगल समन बताते रहा इन्होंने, जिसके चलते जांच एजेंसियों के भी नज़र पे ही चढ़े रहे। जो काम कुछ समय बाद होता वो थोड़ा जल्दी और हो गया। नंबर 4, इनके विधायक वगैरह चाहे जो भी इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इनके सिपा सलाहकार हैं, वो इनको गलत सलाह दिया। आज भी इनको जो हाईकोर्ट में इन्होंने जो स्टे पिटीशन गया था, मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं था उसकी। ये जाते और फेस करते, ये जाके एजेंसी के पास जाते और उनका सवाल जवाब से फेस करते। फेस करना भी चाहिए था, क्योंकि ये संवैधानिक पद पे खुद बैठे हुए हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, दुनिया है। कानून की भाषा ये कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति को सज़ा कोर्ट नहीं देती है तब तक वो निर्दोष है। और ये सारी गलतियां जो केजरीवाल पे भारी पड़ गई और जिसके कारण ईडी ने इनको अरेस्ट किया। इसके पहले संजय कुमार सिंह, मनीष सिसोदिया जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्यूरेटिव पिटीशन अभी फिलहाल डिसमिस हुई है उनकी इसी केस में। और उससे भी इनको कम से कम पता चलना चाहिए था कि भाई मुझे भी ईडी कभी अरेस्ट कर सकती है अगर हम फेस नहीं करेंगे तो। अभी इसके पहले देखिए शिबू सोरेन का जो बेटा था हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर झारखंड, उसको भी 9 से 10 समन गया था और उसके बावजूद भी वो ईडी के पास नहीं आए, जांच में शामिल नहीं हुए, सहयोग नहीं किए। वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे और ईडी उनसे सवाल किया उनके पास जाके, उसका जवाब सही नहीं दी, उनको भी अरेस्ट किया। वो भी सुप्रीम कोर्ट तक आए, उनको भी बेल नहीं मिला। तो ये सारी गलतियाँ जो है केजरीवाल जी पे भारी पड़ा है और आज ये अरेस्ट हो गए। मीडिया के थ्रू मुझे मालूम चला कि अरेस्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। अगर आपके पास तथ्य है ये प्रूफ करने के लिए कि हम इनोसेंट हैं तो आपको जाना चाहिए। और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई आम पब्लिक हो। कानून सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। केजरीवाल की पहले जो इमेज थी वो कैसी थी और इस अरेस्ट के बाद कैसी बन जाए? देखिए, केजरीवाल जी जब पॉलिटिक्स में आए थे तो अन्ना हजारे जी का आंदोलन हम लोग भी फेस किया, हम लोग भी गए थे और केजरीवाल जी पे बहुत भरोसा था कि केजरीवाल जी कुछ पॉलिटिक्स में नया करेंगे। और केजरीवाल जी आए भी थे जिस रूप से, तो हमें लगा कि भाई कुछ अच्छा करने वाले हैं। लेकिन केजरीवाल जी का ही कहना था कि अगर आरोप लगे तो पहले रिजाइन करो, पद त्याग करो, इसके बाद जांच कराओ, जांच में अगर सही पाया जाए तो पद ग्रहण करो। लेकिन आज ठीक इसका उल्टा लग रहा है। केजरीवाल जी जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, ईडी के समन को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। और इनको चाहिए था कि ईडी के पास जाएं और जाके समन पे जो जांच पड़ताल होगी, कुछ सवाल जवाब होगा, उसका सामना करें, जो इन्होंने मना कर दिया। बार बार पॉलिटिकल समन बताते रहे और हाईकोर्ट में, जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रहा था, इन्होंने बोला कि हम सहयोग करेंगे ईडी को। जब ऐसा लगा कि अरेस्ट हो सकते हैं, कोर्ट ने भी सहयोग नहीं किया इनको, कोर्ट ने भी कोई तरह का रिलीफ नहीं दिया और प्रोसीडिंग को स्टे भी नहीं किया कोर्ट ने, जिसके चलते आज ईडी इनके घर से अरेस्ट किया इनको।
आम आदमी पार्टी कहती थी जेल से चलेगी सरकार, सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, इसके पहले सत्येंद्र जैन भी जेल से सरकार चला रहे थे, जेल मंत्री भी थे, और पूरे मीडिया के लोग से लेके पब्लिक तक देखी कि किस तरह से जेल में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे वो। बाद में हाई कोर्ट के दखल के बाद उनको रिजाइन करना पड़ा, और केजरीवाल जी भी सुनने में आ रहा है कि जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे ऐसे? इनको कभी ना कभी रिजाइन तो देना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठ के एक व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है और जेल में रहेगा, सरकार कैसे चलाएगा ये? तो इनको अरेस्ट तो हो गए हैं और इनको रिजाइन देना पड़ेगा एक समय में। जेल से नहीं चलाया जा सकता है? जेल से कैसे सरकार चलाएंगे ये? जेल से कैसे कोई तरह का फैसला लेंगे? जब तक इनको बेल नहीं मिलेगी तो कैसे जेल से कुछ कर सकते हैं ये? अभी क्योंकि लगातार केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि पॉलिटिकल ओपोनेंट ने हमारा ऐसा किया है, एक साजिश के तहत गिरफ्तार। नहीं, ये गलत कहना है। आप किसी के ऊपर साजिश के तहत आरोप लगा के अगर इस तरह से बात बता रहे हैं तो आप खुद गुनाहगार हैं। जब आपके खिलाफ कोई एविडेंस जांच एजेंसी के पास होती है, तभी वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इनको अरेस्ट करने के लिए बहुत तथ्य की जरूरत है, बहुत साक्ष्य की जरूरत होगी उसको। और साक्ष्य होगा, इनके अगेंस्ट में साक्ष्य होगा ईडी के पास में, और ये ईडी अपने हाईकोर्ट में जज के सामने दिखाया है कि हमारे पास ये है। जज ने पूछा है हाईकोर्ट का कि भाई अगर आपके पास सबूत है तो हमें दिखाओ। जब इन्होंने दिखाया तो इनको स्टे नहीं मिला और डिसमिस कर दिया पिटीशन को, और डेट दे दिया इसमें। शायद अप्रैल का कोई डेट पड़ा हुआ है, 22 या 24 अप्रैल। लेकिन केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय तो था नहीं। नहीं, केजरीवाल के पास मंत्रालय तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है कि कोई कंस्पिरेसी ऐसा हुई है साजिश के तहत, 100 करोड़ का घपला हुआ है जिस तरह से मीडिया में आ रहा है खबर, तो कुछ ना कुछ तो होगा ईडी के पास। जब होगा तभी अरेस्ट किया है। एक वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई और आज भ्रष्टाचार के एलिगेशन में उसके डिप्टी सीएम सब अंदर जा रहे हैं, ये कितना डेंट है? देखिए, बहुत बड़ी डेंट है, और ये आप पार्टी के कन्वेनर थे और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का एक फेस भी समझ रहे थे केजरीवाल जी, और पब्लिक में तो ये मैसेज आएगा, गलत मैसेज है। जब ये आए थे राजनीति में तो इन्होंने बहुत कुछ वादा किया था पब्लिक से। इन्होंने ही कहा था कि जांच लगते पहले रिजाइन करो, पद छोड़ो, और जांच से पूरी तरह से पाक साफ होके आते हैं तब पद ग्रहण करना चाहिए, जबकि इसके अगेंस्ट में गए ये। अब ये अगर कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो जो इन्होंने पिछली बात बताई थी ये उसके अगेंस्ट जा रहा है मैसेज। इन्होंने ही कहा था कि पद का त्याग करो, पहले जांच एजेंसी से अपनी जांच ठीक से कराओ, और वहाँ से अगर हम सही निकल के आते हैं तो फिर पद ग्रहण करो। तो सरकार कैसे चल पाएगी? मोहल्ला क्लिनिक पर अलग जांच बैठी है, लैंड वाले स्कैम पर अलग जांच बैठी है, तो कैसे सरकार चलेगी? देखिए, हो सकता है कि जिस तरह से लालू यादव जेल जा रहे थे चारा घोटाले में, फॉर्डिंग स्कैम केस में, तो अपनी वाइफ राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना के गए। हो सकता है कि अपनी पत्नी को बना के चलाए सरकार बाद में, उसी धरे पे भी चल रहे हैं, चले, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लगता है लीडरशिप क्राइसिस पैदा होगा इसमें? बिल्कुल होगा ही होगा। दूसरे को बना नहीं सकते हैं, दूसरा कौन बनने वाला अभी है? अभी जैसा लग रहा है कि अपनी पत्नी को भी बनाइए। तो बेल से वापस आते हैं तो फिर तो सीएम बन सकते हैं? बेल से अगर वापस आते हैं तो ट्रायल तो चलेगा, तो ट्रायल चलेगा तो सीएम कैसे बनेंगे? अगर ट्रायल चल रहा है और ये बेल पे बाहर हैं, एक्यूज तो है, कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन एक्यूज तो हैं, तो जब तक ये ट्रायल से इक्विट नहीं होते हैं, कोर्ट इनको बरी नहीं करती है, तब तक पद ग्रहण हमारे हिसाब से इनको नहीं करना चाहिए। इसमें क्योंकि अभी चुनाव भी है, तो आप क्या देखते हैं कि इसका दिल्ली के वोटर पर क्या कुछ असर होगा? देखिए, दिल्ली में तो वैसे भी बीजेपी इसके पहले 2014 से 2019 में 7 सीट जीती थी, और हमें जैसा लग रहा है कि इसमें बीजेपी ही 7 सीट पे आएगी। और केजरीवाल साहब जब लड़ेंगे चुनाव दिल्ली स्टेट का, तो स्टेट पे भी हो सकता है कि इनकी पकड़ रहे मजबूत। पब्लिक है, हो सकता है पब्लिक इनको इनोसेंट समझ रहा हो, जो भी है, लेकिन मैसेज तो गलत ही जाएगा इसका।
जी। समाज में। केजरीवाल ईडी से गिरफ्तारी के लिए रॉ रेवेन्यू कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन कोई राहत क्यों नहीं मिली कोर्ट से? इन्होंने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे वो 174 आईपीसी के तहत गए थे, जो डिजॉबे कहते हैं जिसको। कोर्ट ने, ईडी ने ये कहा कि भाई इनको हम 8-9 समन दे दिए, इसके बावजूद भी आईपीआर नहीं हो रहे हैं, ये डिजॉबे के मामला है अवमानना। तो उसमें गए थे, उसमें इनको बेल मिला है, न कि इनको लिक्विड केस में बेल मिला है, उस चीज में गए थे। तो लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे रिलीफ के लिए, तो इस बीच में ईडी की इतनी जल्दबाजी क्यों की, उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया? देखिए, ईडी के 5-7-10 क्वेश्चन इनसे पूछा होगा जैसा लगता है, और वो क्वेश्चन इनको सबूत दिखा के पूछा होगा। जो अभी पकड़े गए हैं, कि कविता पकड़ी गई है, इसके पहले और भी साउथ के लोग पकड़े गए हैं, उनकी सबूत दिखा के इनको कन्फ्रंट किया होगा आमने सामने सबूत से। उस सबूत का जवाब नहीं दे पाए होंगे तो ईडी उसमें अरेस्ट कर ही लेगी। अब इनको कस्टडी लेके थोड़ा प्रेशर से पूछेगी, हो सकता है कि जवाब दे, इसलिए इनको अरेस्ट किया है। आखिर में सवाल, अब कई बार पर विकल्प, अब केजरीवाल जी के पास में विकल्प अभी कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल नहीं मिला तो इनको तो मास्टरमाइंड कर रही है ईडी। तो हमें नहीं लग रहा है कि बेल इनको यहाँ से मिलेगा। इनको लंबे समय के लिए अभी तिहाड़ जेल में बिताना पड़ेगा, मेरा जहाँ तक समझना है।